So, good morning students. Yesterday we have started new chapter that is biomolecules. कल हम डिस्कस कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज के डिफरेंट रिएक्शंस. ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट रिएक्शन शो करता है. ग्लूकोज के हमने डिफरेंट रिएक्शन स्टडी किए थे. रिडक्शन की थी, सॉर्बिटोल बना था, ठीक है. फर्दर रिडक्शन HI रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन की थी तो हमारे पास एनहेक्सेन फॉर्म हुई थी. ग्लूकोज की अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में तब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है. जब हमने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में तब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारे पास ग्लूकारिक एसिड और सैकरिक एसिड. इसके अलावा और भी रिएक्शंस हमने स्टडी किए. हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट किया, ठीक है, ऑक्साइन बन गई थी, ठीक है. HCl के साथ ट्रीट किया तो क्या फॉर्म हुआ था, साइनोहाइड्रीन बना था ग्लूकोज का, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन. इसके अलावा और हमने स्टडी किया था और भी बहुत सारे रिएक्शंस थे जैसे पेंटासिटाइल डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा था या फिर फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन जो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. सो now here today we are going to study the cyclic structure of glucose. There were certain reactions which were not explained by the open chain structure of the glucose. ठीक है, जो open chain structure था ग्लूकोज का वो कुछ रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट मीन्स जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज नॉट फ्री इन केस ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के केस में वो एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, ठीक है. सो here we have to shift for the cyclic structure of glucose. So what were the various reactions? So despite of most of the reactions, there are certain reactions which cannot be explained by the open chain structure of the glucose molecule, which are not shown by the glucose molecule. So glucose does not react with ammonia. जिस तरह से एल्डिहाइड्स जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके जो है इजिली जो है एडक्ट फॉर्म करते थे, वैसे जो ग्लूकोज है वो अमोनिया के साथ इजिली रिएक्ट नहीं कर रहा है. इट मींस जो ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, glucose does not react with 2,4 DNP. Here 2,4 DNP is 2,4 dinitrophenyl hydrazine. जो ग्लूकोज है वो 2,4 DNP को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में हमने 2,4 DNP टेस्ट जो वो ऑलरेडी स्टडी किया था, ठीक है. अब इसके अलावा ग्लूकोज जो है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन बट इट्स पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव. जो ग्लूकोज पेंटा एसिटाइल या पेंटा एसिटेट जो है वो फॉर्म हुआ था, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव फॉर्म हुआ था जिसको हमने ट्रीट किया था किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया था, ठीक है. जो भी हमारे पास ग्लूकोज था ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट फॉर्म हुआ था, ठीक है. तो जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है दैट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. इसके अलावा जो ग्लूकोज है ग्लूकोज के केस में और जो ऑब्जर्व होता है दैट इज म्यूटा रोटेशन. सो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ठीक है. ग्लूकोज जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है. व्हेन ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है. जब ग्लूकोज को हमने वाटर में डिसोल्व कर दिया तो ये 2 फॉर्म्स में जब वो एग्जिस्ट कर रहा है. कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. सो जैसे ही वाटर में डिसोल्व किया तो इनमें जो है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा. अल्फा डी ग्लूकोज विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड देयर विल बी 36% अल्फा डी फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज एंड देयर विल बी 64% बीटा डी ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन. And as far as the mutarotation is concerned, what is mutarotation? So mutarotation is spontaneous change in the optical rotation. What is mutarotation? It is spontaneous change in the optical rotation of an optically active molecule of an optically active substance to an equilibrium value. ठीक है,
तो जो अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है उसके केस में स्पेसिफिक रोटेशन जो है, जैसे पोलैरिमेट्री का एक्सपेरिमेंट होता है, पोलैरिमीटर ऑपरेटस है, तो उसमें जो है ऑप्टिकल रोटेशन हम मेजर कर सकते हैं। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उनके केस में ऑप्टिकल रोटेशन मेजर की जा सकती है। अब जैसे सोल्यूशन में इनको डिसॉल्व किया तो कितना चेंज हो रहा है। So spontaneous change in the optical rotation of an optically active substance is known as what? Muta rotation to an equilibrium value. ठीक है, so spontaneous change in the optical rotation of an optically active compound to the equilibrium value is known as muta rotation. So this muta rotation is also observed in case of a glucose molecule. Glucose के केस में muta rotation जो है ये भी observe होती है। ठीक है, so students अगर ऑप्टिकल रोटेशन, म्यूटा रोटेशन की बात करें तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसके केस में जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ये अल्फा डी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज व्हाट, स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन है 111 डिग्री है इसके केस में। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व हो रही है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की है 52 डिग्री। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन है 52 डिग्री, जबकि जो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज के केस में 19.2 डिग्री। ठीक है, तो एक के केस में थी अल्फा फॉर्म के केस में 111 डिग्री है, बीटा डी के केस में अगर देखें तो 19.2 डिग्री है, बट जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसके केस में जो ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व हो रही है दैट इज 52 डिग्री। ठीक है, सो यही हमने स्टडी किया, स्पॉन्टेनियस चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। तो ये कॉन्सेप्ट भी इसके केस में, ये फिनोमिनन जो है ये भी इसके केस में ऑब्जर्व होता है। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो थे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो थे, ये एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो हियर वी हैव टू गो फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सो हाउ द साइक्लाइजेशन विल टेक प्लेस इन केस ऑफ ग्लूकोज, लेट अस स्टडी। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ग्लूकोज के केस में साइक्लाइजेशन कैसे होती है, कैसे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जब वो फॉर्म होता है। Now see how the cyclization will take place, किस जो ग्लूकोज है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर वो किस वे में होगा। सो ग्लूकोज के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हाउ मेनी कार्बन एटम्स, देयर आर 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6। Here we have CH2OH and here we have, here I am writing D glucose। ठीक है, तो डी ग्लूकोज के केस में मोस्ट इंपोर्टेंट है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड की कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था, उसके बेसिस पे जो है वो आप अप्लाई करोगे। ठीक है, OH H OH OH H, दिस इज डी ग्लूकोज, ये है आपके पास डी ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन एटम्स। सी ऑक्सीजन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। एंड दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर विच टाइप ऑफ चार्ज, दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां से हाइड्रोजन जब शिफ्ट होगी यहां पे, ठीक है, आगे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, लेट्स सी CH OH अब यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन भी थी, तो वो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, वो ऑक्सीजन ये है। ठीक है, ये लास्ट वाला कार्बन आइटम CH2OH
बाकी कॉन्फ़िगरेशन अब आप देख सकते हो, इसकी दो फॉर्म्स है वो लिखी जा सकती हैं। दो फॉर्म्स कौन सी बन जाएंगी वो भी यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। सी अब ये जो है ये क्या बन गया, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये जो है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो गया। सी अब आप यहाँ पे फर्स्ट कार्बन आइटम पे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, अगर ये OH ग्रुप जो है ये अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, देन दिस टाइप ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और अगर यहाँ पे फ्लिपिंग कर दें, इस OH को इस साइड ले आए और इस H को इस साइड ले जाएं, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, बीटा फॉर्म जो है वो फॉर्म हो जाएगी। उसका स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, H OH इस साइड आ गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ CH2OH है, फिफ्थ कार्बन एटम और फर्स्ट कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज इट इज रहेगी। तो ये जो फॉर्म आ गई, ये कौन सा ग्लूकोज आ जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो एक आ गया आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा क्या आ गया, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी आगे ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल रोटेशन है, इसको आप मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो, प्लस जो है। ठीक है, अगर बिना ऑप्टिकल रोटेशन के ही लिखना है तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, इस तरह से मेंशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। देखो यहाँ पे OH ग्रुप इस साइड प्रेजेंट है और यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो इस साइड प्रेजेंट है। तो अल्फा और बीटा फॉर्म्स जो हैं इनमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, वो भी कौन से कार्बन एटम पे, फर्स्ट कार्बन एटम पे। सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स which differ in the configuration at first carbon atom are known as anomers। इस तरह के कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं, anomers। and the carbon atom is known as anomeric carbon, और इस कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, anomeric carbon। ठीक है, so in this way you can write the cyclic structure of glucose। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर आप जो है वो इजिली लिख सकते हो। ठीक है, सो एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अल्फा और बीटा फॉर्म। देखो यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सेकंड कार्बन एटम है, कॉन्फ़िगरेशन जब OH H, थर्ड कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होती है, फोर्थ पे सेम होगी, फिफ्थ पे सेम होगी। ठीक है, तो ये तो था आपके पास डी ग्लूकोज। ठीक है, अब अल्फा और बीटा फॉर्म जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स CH2OH। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन आइटम के बीच में क्या फॉर्म होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये बॉन्ड आप यहाँ पे शो कर सकते हो, लिंकेज जो है वो एस्टैब्लिश हो रही है। OH इस साइड है, H इस साइड है, OH इस साइड है, H इस साइड है। थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, फोर्थ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, फिफ्थ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे मैंने आपको बताया OH अगर इस साइड है तो कौन सी फॉर्म बन जाती है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और जो इसका दूसरा जो पेयर बन जाएगा
बीटा फॉर्म, बस आपने फर्स्ट कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज करनी है, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर will remain as it is. 1 2 3 4 5 6 ठीक है। सो ये जो फॉर्म आ जाएगी बीटा डी ग्लूकोज है, OH की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इस साइड प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन एटम पे, ठीक है। तो ये बीटा फॉर्म है और ये अल्फा फॉर्म है। यू कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट द ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर फ्रुक्टोज आल्सो। फ्रुक्टोज के केस में भी आप जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है लिख सकते हो। एंड दीज फॉर्मूलेज, ये जो फॉर्मूलेज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, दीज फॉर्मूलेज आर नोन एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रखे हैं यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी तरह से अब ड्रॉ करते हैं किसका स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। लेट अस सी। तो अगर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखें तो फ्रुक्टोज के केस में भी 6 कार्बन एटम्स ही होंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी विल हैव CH2OH ग्रुप। ये आ गया हमारे पास CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो इसको। ये मेंशन कर लिया CH2OH, ठीक है, एक ही बात है ये। सेकेंड पे अब कीटोनिक ग्रुप है, लास्ट कार्बन पे भी इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगी, और फिफ्थ पे लाइक दिस, फोर्थ पे लाइक दिस, थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन जो है लाइक दिस। तो ये स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है किसका, ये फ्रुक्टोज का, ठीक है। अब इसके केस में वही सेकंड और फिफ्थ के केस में साइक्लाइजेशन होगी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये H जो है वो यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनता जाएगा, और जो हाइड्रोजन है, देखो इस वे से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको। ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ बन रहा है, और ये जो इसके साथ हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन की तरफ जो है वो शिफ्ट होगा, ठीक है। इस वजह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेट अस सी, अगला जो स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो रहा है, दैट विल बी CH2OH। अब फिफ्थ और सेकेंड कार्बन एटम के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, OH इस साइड आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, CH2OH आ गया। थर्ड कार्बन एटम में कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी, थर्ड कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन HOH, फोर्थ पे ऐसे है कॉन्फ़िगरेशन, और फिफ्थ पे यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। अब देखो OH की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे अगेन, यहाँ पे किस साइड है, सेकंड कार्बन एटम पे है, बट ये राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को फ्लिप करना है। ठीक है।
तो ये तो आ गया बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है, बीटा 4, और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। एंड the pair of compounds which differ in the configuration at the second carbon atom are known as epimers. एक हमने स्टडी किए एनोमर्स और दूसरे क्या स्टडी किए एपीमर्स। एनोमर्स के केस में जो कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है वो कौन से कार्बन एटम पे होगी, फर्स्ट कार्बन एटम पे डिफरेंट होगी, और एपीमर्स के केस में कन्फिग्रेशन जो वो डिफरेंट होगी कौन से कार्बन एटम पे, सेकंड कार्बन एटम पे डिफरेंट होगी, ठीक है। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले इनके केस में आ गए। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है। तो लेट अस स्टडी द here I will write the structure of alpha D fructose, alpha D glucose, thereafter I will write their pyranose structure and furanose structure। तो उनका जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले है वो भी जो है वो उसके बाद जो वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में सबसे पहले मैं मेंशन कर रहा हूँ, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की हमने दो फॉर्म्स स्टडी की, कौन कौन सी हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी क्या थी, बीटा डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले मैं उनका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो वो लिख रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट कार्बन आइटम पे OH इस साइड है, H इस साइड है, सेकंड पे भी OH इस साइड है, थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, फोर्थ पे कॉन्फ़िगरेशन ये है, और फिफ्थ पे कॉन्फ़िगरेशन ये थी। बट अब मैंने किया क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड जो है वो फॉर्म किया है, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका था, ये अल्फा डी ग्लूकोज का, ये आ गया किसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज का। और बीटा डी ग्लूकोज भी साइमल्टेनियसली मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। और बीटा फॉर्म के लिए सिर्फ OH की कॉन्फ़िगरेशन जो वो फर्स्ट कार्बन एटम पे जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, सेकंड पे एज इट इज रहेगी, थर्ड पे चेंज होती है, फोर्थ पे OH इस साइड ही रहेगा, और फिफ्थ कार्बन एटम पे क्या बचा है यहाँ पे, ये फिफ्थ कार्बन एटम है तो यहाँ पे H ही है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो ग्लूकोज के केस में किस तरह का रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसके केस में पायरानोज रिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर जो है पायरान से ये डिराइव कर रखा है, ऑक्सीजन, इस तरह का स्ट्रक्चर जो वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर ली, ये फर्स्ट कार्बन आइटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ भी यहीं पे आएगा, ठीक है, वो भी हम मेंशन करेंगे। अब जो भी ग्रुप्स आपके पास, जो भी ग्रुप्स जो हैं जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, द ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड दे विल बी रिटन डाउनवर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर में जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट है, जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, उनको आप क्या लिखोगे, डाउनवर्ड लिखोगे। तो यहाँ पे अब आ जाओ H OH H OH OH H, और फोर्थ पे, फोर्थ कार्बन आइटम पे आप देख सकते हो डाउनवर्ड है, तो एज इट इज। फिफ्थ पे एक आपके पास क्या प्रेजेंट है, फिफ्थ कार्बन आइटम पे तो एक तो हाइड्रोजन ही है, और जो दूसरा ग्रुप है वो CH2OH है, इस वे में आप लिखोगे। सो ये है हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसके केस में, अल्फा डी ग्लूकोज के केस में,
ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज के केस में हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मेरे पास बीटा फॉर्म है, ठीक है, ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, तो बीटा डी ग्लूकोज के केस में ठीक है। अब इसके केस में देखो फ्लिपिंग सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये फर्स्ट कार्बन आइटम पे OH जो है वो कहां चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, मींस ये अपवर्ड आ जाएगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे। और यहाँ पे एक तो है हाइड्रोजन और एक है आपके पास CH2OH, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया कंपाउंड, ये बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और भी अगर इससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लैक्टोज है या फिर और भी कंपाउंड्स हैं तो वो भी आप लिख सकते हो इन स्ट्रक्चर्स को जो है थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्लूकोज के, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। इसके साथ साथ जो है अब हम फ्रुक्टोज का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रुक्टोज के केस में क्या होगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रुक्टोज, अब इसके बाद जो है फ्रुक्टोज के केस में फ्यूरानो स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है। सो नेक्स्ट आता है फ्रुक्टोज के केस में। सो फ्रुक्टोज की अगर बात करें, फ्रुक्टोज के केस में जैसे अल्फा डी फ्रुक्टोज है तो इसके केस में क्या होगा, COH और इस साइड क्या आ जाएगा आपके पास, CH2OH आ जाएगा। सेकंड था ये, थर्ड कार्बन आइटम है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी। फोर्थ कार्बन आइटम है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी। फिफ्थ कार्बन आइटम और फर्स्ट सेकंड कार्बन आइटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH2OH है। ये तो आ गया अल्फा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा फॉर्म के केस में। बीटा फॉर्म के केस में उनकी फ्लिपिंग कर दो, OH को इस साइड ले आओ, CH2OH को इस साइड ले आओ। थर्ड कार्बन आइटम पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, फोर्थ पे इस तरह से है, फिफ्थ और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है और सिक्स पे क्या है, CH2OH, ठीक है। अब इसके केस में किस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, फ्यूरानो स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है। फ्यूरॉन इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसके केस में भी लेट अस स्टार्ट द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे OH जो है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, मींस इट विल बी रिटन डाउनवर्ड। ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन OH यहाँ पे है, H यहाँ पे है। फोर्थ पे कॉन्फ़िगरेशन H इस वे में है। फिफ्थ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे H है और ये क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास अल्फा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। अब बीटा डी फ्रुक्टोज के केस में आपने क्या करना है, चेंज देखो, CH2OH जो वो राइट हैंड साइड में आ गया, मींस इट विल बी रिटन व्हाट, डाउनवर्ड H और यहाँ पे OH अपवर्ड आ जाएगा। बाकी थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फोर्थ पे OH इस साइड है, H इस साइड है। फिफ्थ पे आप देख सकते हो यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 5 है और ये 6th कार्बन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन केस ऑफ व्हाट, ये तो अल्फा के केस में था और ये बीटा डी फ्रुक्टोज के केस में।
ठीक है, डैश मैंने यूज कर रखा है। अगर आपने ऑप्टिकल रोटेशन मेंशन करनी है तो प्लस माइनस जो है वो यूज की जा सकती है। हियर आई एम नॉट मेंशनिंग द ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। फ्रुक्टोज के केस में एग्जिस्ट करता है फ्यूरानोज स्ट्रक्चर और ग्लूकोज के केस में एग्जिस्ट करता है पायरानोज स्ट्रक्चर। अब ये तो क्या थे, हमारे पास मोनोसेक्राइड थे। अब डाइसेक्राइड का अगर एग्जांपल देखें तो डाइसेक्राइड में क्या होगा, इस तरह की दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो है वो ज्वाइन करेंगी। ठीक है, अगर ट्राइसेक्राइड है या फिर इसी तरह से पॉलीसेक्राइड है तो उनके स्ट्रक्चर भी जो है वो लिखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे हमारे पास जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले के बेसिस पे लिखने हो या फिर जो हमारे पास दूसरा जो है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला उसके बेसिस पे लिखने हो। ठीक है, तो दोनों जो है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल वैसा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास डाइसेकेराइड। सो डाइसेकेराइड में जो हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, द एग्जांपल इज ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड विच इज मेड अप ऑफ two monosaccharide units. Out of them, one is alpha D glucose and another one is what? Beta D fructose. एक तो है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, तो अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज लिखें तो अल्फा डी ग्लूकोज के केस में देखो क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर जो हम एस्टेब्लिश करेंगे। पहले मैं जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसके बेसिस पे लिख रहा हूं। पायरानोज फॉर्म थी ग्लूकोज के केस में। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये ऊपर आता है यहाँ पे। तो अल्फा डी ग्लूकोज है, इट मीन्स अल्फा फॉर्म है तो OH इस तरह से आएगा, HOH। थर्ड पे कन्फिग्रेशन अपोजिट होती थी, फोर्थ पे कन्फिग्रेशन इस वे से होगी, फिफ्थ पे यहाँ पे हाइड्रोजन होगी और यहाँ पे CH2OH होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरी जो इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट है दैट इज बीटा डी फ्रुक्टोज। और बीटा डी फ्रुक्टोज की अगर मैं बात करूं तो बीटा डी फ्रुक्टोज के केस में देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं। बीटा फॉर्म में OH जो है वो अपवर्ड चला जाएगा, CH2OH। ठीक है, OH OH यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, और इनमें अब आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो शो कर सकते हो। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब OH और H क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे लिंकेज किसके थ्रू हो जाएगी, ये ऑक्सीजन के थ्रू जो है लिंकेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आपने इस वे से नहीं रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ये फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे HOH HOH OH H H। ठीक है, ये है। और बीटा फॉर्म थी तो बीटा फॉर्म के केस में अब देख सकते हो, बीटा फॉर्म के केस में CH2OH डाउनवर्ड आएगा, HOH अपवर्ड आएगा। ठीक है, थर्ड पे OH अपवर्ड डाउनवर्ड, फोर्थ पे HOH, देन फिफ्थ पे H एंड CH2OH। ठीक है, अब यहां से आप लिंकेज जो है शो कर दो, ऐसे जो है वो शो कर सकते हो आप। ठीक, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसको, सुक्रोज को। सुक्रोज विच इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। सी यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज माइंड में रखना है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। ठीक है,
और यहाँ पे ये नंबरिंग जो है मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 ये 2 ये सेकंड कार्बन एटम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे भी ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दिस इज सुक्रोज, ठीक है। तो इसी तरह से आप और एग्जांपल्स जब करोगे, ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे उनके स्ट्रक्चर जब आप लिखोगे, राइट डन। सिमिलरली यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, एक ये आ गया आपके पास, दूसरा आ गया आपके पास माल्टोज, ठीक है, तीसरा आ गया आपके पास स्टार्च, और फोर्थ वन जो है वो आपके पास आता है दैट इज अ ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ग्लाइकोजन सेलुलोज, ठीक है। स्टार्च एंड सेलुलोज जो पॉलीमर है, इनके स्ट्रक्चर आप रिप्रेजेंट करोगे, लैक्टोज का लिखोगे, माल्टोज का स्ट्रक्चर, ये 4 स्ट्रक्चर जो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।